तो आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा और उसके चुंबकीय प्रभाव को। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जो है हम आप लोग को बता दीजिए। देखिए यहाँ पे 2023 के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ था। एफएस का मतलब होता है फर्स्ट सेटिंग, फिर 2023 के लिए एसएस का मतलब होता है सेकंड सेटिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग का, ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का 2 बार पूछा है। 2020 में भी पूछा है और 2023 में भी पूछा है सेकंड सिटिंग में, फिर ये 2022 में पूछा हुआ है। देख रहे हैं ना, ये 2022 में पूछा हुआ है। तो इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेली अपडेट मिलता रहेगा आप लोग इस पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 1 नंबर कि कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है हम लोग का वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। फिर कह रहा लघु पतन के समय जो है हम लोग का परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है। तो परिपथ का प्रतिरोध जो है बहुत ही कम हो जाता है। परिपथ का प्रतिरोध जो है हम लोग का बहुत कम हो जाता है। 2 का हो जाएगा बी नंबर हम लोग का ऑप्शन। ठीक है, 3 नंबर कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि देखिए ये भी 2023 में पूछा है। कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है हम लोग का किया था ऑस्ट्रेड ने किया था। किसने? ऑस्ट्रेड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 4 नंबर कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। देखिए विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा में बदल जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है 4 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर। प्रतिरोध जो है हम लोग का क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें? ऊष्मा में बदल देता है। उसी तरह जैसे हम लोग जो बल्ब जो लगाते हैं हम लोग दोस्तों, समझिएगा इसको, जो बल्ब हम लोग लगाते हैं तो देख लीजिएगा जो 100 वाट का बल्ब होता है, इसमें हम लोग का 2 तार रहेगा, ऐसे निकला रहेगा और यहाँ पे एक स्प्रिंग के जैसा रहता है ना, यही परिपथ है सिंपल। ठीक है, यही परिपथ है हम लोग का, यही परिपथ जो प्रतिरोध है और यही प्रतिरोध जो है गर्म करके देखिए विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा में बदल के गर्म कर देता है, या गर्म करके इसे प्रकाश भी हम लोग ले लेते हैं और ये गर्म भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा है, हम लोग का आयरन भी एक तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये ऊष्मा में बदलेगा आयरन, ये जो है विद्युत उजाला में प्रकाश में बदल देता है। नेक्स्ट कर रहा है कि एक विद्युत सेल में से धारा जो है प्राप्त करने पर उसके सिरों की विभवांतर का मान क्या होता है। तो उसके विभवांतर का मान जो है 5 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर। 5 का बी नंबर का विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। विभवांतर का मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो देखिए विद्युत मोटर जो है हम लोग का परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। कहने का मतलब विद्युत मोटर में ही हम लोग का क्या लगा रहता है? पंखा लगा रहता है। जो भी पंखा होता है मोटर में ही हम लोग का पंखा लगा रहता है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे पंखा है, हम लोग का मोटर है, जो मोटर है। अभी होता क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का मोटर में पंखी लगा हुआ है 3 गो। अब यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं, यानी विद्युत धारा देते हैं। विद्युत धारा यहाँ से देंगे हम लोग, तो ये क्या होगा कि पंखा जो है क्या होगा? घूमने लगेगा। यानी ये लाइटिंग दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में बदल जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से क्या बदल जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। वही जनरेटर पूछेगा कि जनरेटर कैसे काम करता है, तो जनरेटर सीधे उल्टा काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी खुद नाचेगा और नाचता है, उसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। नाचेगा तो क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। और उसी को नाचते नाचते क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इससे हम लोग खींच के ले लेंगे लाइट, इधर हम लोग ले लेंगे। अगर बल्ब जलाना है यहाँ पे तो बल्ब हम लोग जला सकते हैं। तो यही हम लोग का इस जनित्र में काम करता है, यानी जनरेटर में काम करता है। ठीक है, फिर हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो आमीटर से हम लोग धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को आमीटर से मापते हैं। ठीक है, फिर विभवांतर को वोल्टमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक में बदल जाता है, क्या होता है? विद्युत मोटर। वही पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये क्या हो गया? जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। कह रहा है 9 नंबर की हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा आपूर्ति की जाती है। तो विद्युत ऊर्जा जो है आपूर्ति की जाती है हम लोग कितना? तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या हो गया कि एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, डीसी माने एसी माने प्रत्यावर्ती धारा और डीसी माने डिस्ट धारा होता है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं।
तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा उत्पन्न कौन सा करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत धारा में उत्पन्न करता है कौन, जनरेटर, यानी उसी को बोलते हैं जनित्र। देखिए अभी हम बताएं इसको, बताएं ना, एकदम सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस भी, इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी जो है हम लोग का क्या संकेत करती है, तो ये बाएं हाथ का तर्जनी जो है हम लोग का संकेत करती है क्या, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अति भारण के समय जो है, अति भारण के समय जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है क्या होता है, तो देखिए अति भारण का मतलब सबसे पहले समझिए, अति भारण का मतलब एक मान लीजिए हम लोग बोर्ड लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड लगाए हुए हैं और बोर्ड में हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग फ्यूज लगाए हैं, तो फ्यूज जो है जब हम लोग फ्यूज बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया, यानी फ्यूज उड़ना ही हम लोग अति भारण कहते हैं, उसी को अति भारण कहते हैं, माने अति भार हो गया है, अधिक भार हो जाता है तो विद्युत फ्यूज उड़ जाता है। अब फ्यूज उड़ता क्या है, उड़ने का मतलब क्या होता है, ये तार जो है हम लोग का कट जाता है गर्म होके, तो गर्म होकर तार कटता है, तो गर्म क्यों होता है, तो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा यानी जो है हम लोग का क्या होता है कि विद्युत धारा का मान जो है अधिक बढ़ जाता है, विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ता है, जिसकी वजह से गर्म हो जाता है, गर्म होगा तो क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है, तो इसी को अति भारण कहते हैं, फ्यूज उड़ना को, ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। फिर कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध जो है हम लोग का निर्भर नहीं करता है, 14 का हो जाएगा बी नंबर। चाल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चाल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर चाल का प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर नहीं करता है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो 15 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 15 का बी नंबर हो जाएगा, विद्युत जनित्र, यानी विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, मतलब समझिए कि एक गोलाकार की चीज़ का देखते हैं घूमता रहता है बीच में, समझिएगा इसको, गोल तो तरह घूमता रहता है, उसी को मानिए विभक्त वलय, यही होता है हम लोग का विद्युत जनित्र में होता है। फिर कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो उदासीन तार का रंग जो होता है हम लोग का 16 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर काला होता है, कैसा होता है, काला। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है। फिर कह रहा है 17 नंबर की किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो 17 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, विद्युत जनित्र जो होता है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक्, है ना, दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र जो होता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर की पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 18 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऊपरी मुखी हो जाता है, कैसा, ऊपरी मुखी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या करती है, तो ये जो होता है 19 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सभी दिशाओं पर समान होता है। विद्युत धारा सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 20 नंबर का कह रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो ये जो होती है अंदर में जो होती है 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, कहने का मतलब जैसे हम लोग का मान लीजिए ऐसे है, ये एन है, ये एस है ना, नॉर्थ साउथ है, तो ये क्या होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर होता है, ठीक है, इधर से इधर होता है, अंदर करे अंदर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर उल्टा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो 21 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 21 का ए नंबर 2 हो जाता है, 21 का 2 नंबर 2 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो हम लोग का है दिष्ट धारा प्राप्त होती है, 22 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, दिष्ट धारा यानी डीसी प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लघुपतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है ए नंबर, 23 का ए नंबर हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, अभी बताएं कैसे बढ़ता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ का सिद्धांत जो है हम लोग का क्या होता है। विद्युत जनित का सिद्धांत जो है हम लोग का 24 नंबर का बी हो जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से जो है कभी भी हम लोग का क्या हो जाएगा, दिष्ट धारा प्राप्त होगी। डायनेमो से क्या प्राप्त होगी, दिष्ट धारा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, R इक्वल टू V बट्टा आई हो जाएगा, R इक्वल टू V बट्टा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में जो है विद्युत फ्यूज जो होता है हम लोग का जोड़ते हैं तो 27 का सी नंबर हो जाता है, विद्युतमय तार से जोड़ते हैं, विद्युतमय तार से जोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। प्रत्यावर्ती धारा से हम लोग का, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी से, एसी से तो हम लोग का हमेशा एसी ही मिलेगा, है ना। तो 28 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से किस में, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में, है ना। ये डायनेमो ही होता है जो हम लोग का पानी जो मान लीजिए पन बिजली जो हम लोग बनाते हैं ना, 29 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। पन बिजली बनाते हैं तो डायनेमो पर गिराते हैं हम लोग, ठीक है। डायनेमो गिरता है, डायनेमो पर पानी गिरता है तो उस क्या होता है कि ये घूमता है, डायनेमो जो है क्या होगा, घूमने लगेगा। और जब घूमने लगेगा तो क्या होगा, विद्युत देता है हम लोग का, ठीक है। एकदम सिंपल है, विद्युत ऊर्जा देगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म यानी जीवित, ठंडा यानी उदासीन, और एक अर्थ यानी भूयोजित यानी अर्थिंग देते हैं। तो इन तारों का रंग कैसा होगा, क्रमशः जो है तारों का रंग कैसा होगा। तो देखिए गर्म जो है हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 30 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। लाल हो जाता है, काला हो जाता है और हरा होता है। हरा जो है सिंपली आप याद रखिएगा, हम लोग का धरती जो है हरा भरा दिखता है तो ये हरा हो गया। काला जो होता है ठंडा काला होता है, और जीवित एक लाल होता है, याद रखिएगा। जीवित जिसमें खून रहता है उसमें क्या रहता है, लाल रहता है ना, लाल खून रहता है ना। तो इस तरह याद रखिएगा सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह है। तो 31 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर की घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। मतलब कहने का मतलब कहीं भी हम लोग के इंडिया में कहीं भी हम लोग का लाइट जो है किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, 50 हर्ट्ज पर काम करता है। कितना हर्ट्ज पर, 50 हर्ट्ज पर काम करता है, ठीक है। वही हम लोग अमेरिका में चले जाते हैं तो 60 हर्ट्ज पर काम करता है। जितना भी हम लोग का इक्विपमेंट लगा हुआ है, हाँ, जितना भी हम लोग का इंडिया में इक्विपमेंट लगा हुआ है, इंडिया में मान लीजिए हम लोग का इंडिया में इक्विपमेंट अगर हम लोग का ट्रांसफार्मर लगा है तो ट्रांसफार्मर पर भी देखिएगा आप लोग, अगर कभी टाइम मिले तो देखिएगा और देखने का मौका अगर मिल जाता है तो 50 हर्ट्ज उस पर लिखा रहेगा हम लोग का ट्रांसफार्मर। और यहाँ का ट्रांसफार्मर, अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, अगर हम लोग का ये ट्रांसफार्मर ले जाकर अमेरिका में सोचे लगा देने के लिए तो संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग का फ्रीक्वेंसी कितना हर्ट्ज पे काम करता है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज पे काम करेगा। और वही अमेरिका का जो है 60 हर्ट्ज पर काम करता है। अगर वहाँ का यहाँ पे ले दिया जाए तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 6 ये चैप्टर नंबर 6 ऊर्जा के स्रोत का क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। देखिए 2023 है ना, 2022, तो ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आप लोगों के लिए हैं, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़िया से इसको पढ़ाएंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नया अपडेट के लिए। और आप लोगों के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है दोस्तों कि एक बेटर से बेटर क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाए, ठीक है, कि आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं दोस्तों और ये नेक्स्ट चैप्टर है ना, ऊर्जा के स्रोत। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।